सरकार से हम मांग रखते हैं सदा कड़े से कदम उठाए, नहीं तो हमें छूट दे, हम उसका इलाज करेंगे। सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये मानवता का मुद्दा है, जो कि मानव अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। जो ये हिंसाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, अगर वो हिंदुओं को कमजोर समझ रहे हैं तो ये उनकी भूल है। हिंदू अगर प्रेम की भाषा जानते हैं तो वो शस्त्र की भाषा भी जानते हैं, और जब हिंदू शस्त्र उठाता है तो वो पार जाता है। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के, हमारे हिंदुओं को इतना उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको ब्रूटली उनको मारा जा रहा है, इवन यहाँ तक कि उनको चेक किया जा रहा है पहले कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह से वो ये देख देख के एक एक इंसान को काट रहे हैं, मार रहे हैं, और हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हिंदू वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, वो कमजोर नहीं है। जो हिंदुओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ताकि वो उसको रोका जा सके। जिस प्रकार से 1971 में विश्व के नक्शे में बांग्लादेश आया था, हमारे भारतवर्ष में और हमारे हिंदू भाइयों में इतनी ताकत है कि उसको विश्व के नक्शे से हटाने का दम भी हमारे भारत के हिंदू और भारत के लोग रखते हैं। हम पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। हमारे जितने भी देवी देवता की तस्वीर, प्रतिमाएं हम मंदिरों में देखते हैं, हर किसी के हाथों में चक्र है, गदा है। तो अब आगे का समय भय बिन प्रीत न होए। जो जिला न्यायालय है उसके सामने, और अब यहाँ पर एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप कि जो साधु संत हैं, जो समाज के जो आचार्यगण हैं, उनके द्वारा ये एक पैदल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पानीपत में नेशनल हाईवे पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में देखिए आप जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमारी ये है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो देश के धरातल पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर हो। और ये सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये है मानवता का मुद्दा है, जो कि मानव अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। जो ये हिंसाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, तो इसको हमारी अपील है हमारे पीएम मोदी जी से भी कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय जो है धरातल पर भी इसको उठाया जाना चाहिए। और ये नहीं है कि कोई एक देश इस तरह से खदेड़ रहा है। पहले भी आपने जैसे बोला है कि पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर बांग्लादेश का, तो इस तरह से अगर सांप्रदायिकता इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो ये बंटवारा कभी भी नहीं रुकेगा। तो इस बंटवारे को रोकने के लिए, आपसी मानवता के बंटवारे को भी रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि शांति प्रिय ढंग से कोई ना कोई हल निकाला जाए सरकार के द्वारा। सुदेश मलिक, एडवोकेट, पानीपत। भारत सरकार जैसे अपना चल रहा है उनका ये कार्यक्रम कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू साथियों के साथ नरहिंसार हो रहा है, मैं ये समझाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार जितने भी हमारे माइनॉरिटी में हिंदू बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पे उनको जो सुविधाएं दे सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, यहाँ चाहे 1 नंबर में प्रोवाइड करें, चाहे 2 नंबर में प्रोवाइड करें, उसको वहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि हमारे जो हिंदू समाज वहाँ पे है, जो हिंदू समाज हमारा बांग्लादेश के अंदर है, उनकी मदद की जाए, हर कोशिश करी जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, पानीपत प्राइम न्यूज़ के माध्यम से कहना। एडवोकेट समीर नंदा रहे हैं। यहाँ पर रोष प्रदर्शन भी किया गया है, उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है, और पैदल यात्रा भी निकाली गई। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो अत्याचार हो रहा है इसका कैसे समाधान देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उन बांग्लादेश वासियों को कहना चाहूँगी कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारी बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं, कि उनके पास समय है अभी भी कि वो लोग जाग जाएं और सुधर जाएं, क्योंकि हमारे भारत का बच्चा बच्चा जागा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि हिंदू इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन ये गलत मानसिकता है उन लोगों की जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इकट्ठा, एकजुट है, एक मुट्ठी बांधकर उनके सामने खड़ा हुआ है। और अगर समय आया तो जिस प्रकार से 1971 में
विश्व के नक्शे में बांग्लादेश आया था, हमारे भारतवर्ष में और हमारे हिंदू भाइयों में इतनी ताकत है कि उसको विश्व के नक्शे से हटाने का दम भी हमारे भारत के हिंदू और भारत के लोग रखते हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो खासकर भारत से, क्योंकि जिन देशों में भी अत्याचार हो रहे हैं वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि हम दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं या जो दूसरे देश से हमारे यहाँ के हिंदू हैं उन पर अत्याचार करें और हम राज करें, लेकिन ये उनकी गलत सोच है और समय बदल रहा है और समय के साथ साथ स्थितियाँ भी बदल रही हैं। देश का हिंदू और जो दूसरे देशों में हमारे हिंदू हैं वो लोग भी जागरूक हैं और अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आज भारत का हर एक हिंदू, हर एक बच्चा, हर एक महिला, हर एक औरत उनके लिए आवाज़ उठा रही है। एक छोटा सा सवाल है, देखिए, एंड दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट हिंदू। कांग्रेस और ये वो उसका जवाब भी आज 30 साल बाद भी हम हिंदुओं ने एकजुटता के साथ बीजेपी सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व में, महान नेतृत्व ने दिया है और यहाँ पर भी हम इसका जवाब बहुत ही कठोरता के साथ देंगे। और आज जहाँ पर भी ये तो देखो इतिहास है कि भाई जहाँ पर भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो हिंदुओं को कमजोर समझ रहे हैं तो ये उनकी भूल है। हिंदू अगर प्रेम की भाषा जानते हैं तो वो शस्त्र की भाषा भी जानते हैं और जब हिंदू शस्त्र उठाता है तो वो पार जाता है। तो इसलिए ये एक चेतावनी, ये रोष प्रदर्शन एक चेतावनी भी उन बांग्लादेशियों के लिए हो सकता है जो खुद को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा और एक ये संदेश है उन लोगों के, बांग्लादेशियों के लिए कि भाई वो जाग जाएं और सुधर जाएं, वरना हिंदू सनातन हमेशा शस्त्र उठाने के लिए तैयार है और हमेशा जवाब भी देगा। आज बार एसोसिएशन एक समर्थन देने आई है सनातन धर्म को कि जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार किए जा रहे हैं। तो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम साहब नैब सिंह सैनी साहब को हम सबको एक ज्ञापन देंगे ताकि वहाँ पर हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से उनकी मदद हो सके हम उनकी मदद कर सकें। हम पूरी बार एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। आपको लगता नहीं कि जैसे कल देश के प्रधानमंत्री, देखो कल का जो विषय था, कल का हम एक सखी योजना के उसमें था, तो जिस मैं मतलब मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है कि भी जिस रिगार्डिंग कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो उसमें उसी तरीके की चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और हमारे हिंदुओं के प्रति जागरूक होने की बातें हैं। धीरे धीरे अब सारे जैसे जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों से जुड़ रही है। बांग्लादेश में भी जो रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने इंडिया में भी रोष प्रदर्शन होते हैं, तो धीरे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे ज़रूर संज्ञान लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से ज़रूर सेव करेंगे। अपना परिचय दें। मैं अमित कादयान, जिला बार एसोसिएशन के साथ में सभी मेरे वकील साथी सुभाष सैनी जी हैं, राम सैनी जी हैं, हर्ष वाइस प्रधान जी हैं, राजेश शर्मा, सभी वकील साथी हैं जो यहाँ पर पधारे हैं समर्थन देने के लिए। देखिए, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसका रोष प्रदर्शन करने के लिए हमारे जिला बार एसोसिएशन के प्रधान श्री अमित कादयान जी और पूरी टीम, भाई राजेश जी अधिवक्ता परिषद से, मैं खुद विधि प्रकोष्ठ से प्रदेश का सह संयोजक, तो हम ताकि एक संदेश वर्ल्ड के अंदर ये जाए ताकि जो हिंदुओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ताकि वो उसको रोका जा सके। धन्यवाद। अपना परिचय दें। सुभाष सैनी, एडवोकेट, पानीपत। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि हिंदू वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, वो कमज़ोर नहीं है। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के हम बिल्कुल साथ हैं और इसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जाए ताकि वहाँ हिंदू प्रोटेक्ट हो सके। ऐसा लगता नहीं कि हम बहुत लेट हो चुके हैं? हम बहुत लेट नहीं हुए। हम अभी तक ये देख रहे थे कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है, उसको वॉच कर रही है। आज हम सारे मिलकर यही संदेश देने आए हैं इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार के पास कि जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाएँ, कोई अभी लेट नहीं हुए हैं। परिचय दे दीजिए। मैं राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अधिवक्ता परिषद पानीपत। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के, हमारे हिंदुओं को इतना उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको ब्रूटली उनको मारा जा रहा है, इवन यहाँ तक कि उनको चेक किया जा रहा है पहले कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इस तरह से वो ये देख के एक एक इंसान को काट रहे हैं, मार रहे हैं और हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारी माताओं बहनाओं
बहनों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सके। हम सब जानते हैं कि हमारे देवी देवता हमेशा एक हाथ में शास्त्र रखते थे और एक में शस्त्र रखते थे, और मैं ये अपील करूँगी कि हमारे हिंदू समाज के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी पढ़ने योग्य स्कूल कॉलेजेस हैं, उसमें ये शिक्षा दी जानी चाहिए शस्त्र चलाने की, ताकि हमारा हिंदू धर्म अपने लोगों की रक्षा कर सके। और इस तरह से ये जो इतना नरसंहार हो, नारी है, नारी के थ्रू ही मनुष्य का जन्म होता है, और आज वही मनुष्य जो आदमी जो नारी की कोख से जन्म लेता है वही नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये कलयुग की ही निशानी है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, और ये भेदभाव जो बांग्लादेश में हुआ है नारियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, क्योंकि जब तक नारी है, नारी शक्ति जिंदाबाद है, जब तक नारी ना होती तो इस धरती पर मनुष्य भी नजर नहीं आता। एडवोकेट प्रियंका शर्मा। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये एक जो ह्यूमन राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसकी लड़ाई है। और मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि उनके जो अत्याचार है वो ना हो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सर है वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। थैंक यू। मानवाधिकार दिवस के मौके पे मानवों के अधिकार की रक्षा के लिए आज हमारा सारा संत समाज, सारा हिंदू समाज एक इकट्ठा होकर इतनी बड़ी संख्या में डीसी साहब को ज्ञापन देने आया था। और सर बात यही है कि आप देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। और देखिए अब सारा हिंदू समाज एक हो गया, और हिंदू समाज ये समझ रहा है कि हमारे जितने भी देवी देवता की तस्वीर प्रतिमाएं हम मंदिरों में देखते हैं, हर किसी के हाथों में चक्र है, गदा है। तो अब आगे का समय भय बिन प्रीत न होए। आज यही समय है कि आप अब शांति अगर आपको देश में स्थापित करनी है तो आपको हथियारों का, आपको सरकार, यहाँ की सरकारों को, विश्व की सरकारों को टाइट होना पड़ेगा, और हथियारों से और जिस भी प्रकार से वो रक्षा कर सके अपने धर्म की करी जाए, मानव की रक्षा करी जाए। जय हिंद, जय भारत। सुधांशु शर्मा। लेकिन धरातल पर काम नहीं करते, अब उन्हें धरातल पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मंच के माध्यम से लोगों को संगठित करके उनको चेतावनी दी। नहीं, पूरे देश में हो रहा है। नागा साथियों की बात हो रही है, वो बांग्लादेश में जाएंगे। हाँ जी, यदि ऐसी जरूरत पड़ी, छूट मिली तो संत समाज भी बांग्लादेश में जाएगा। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम मांग रखते हैं सदा कड़े से कदम उठाए, नहीं तो हमें छूट दे, हम उसका इलाज करेंगे।